ऐसे तो दो नवरात्रि ज्यादा प्रचलित हैं। एक चैत्र नवरात्रि जो प्राय अप्रैल माह में पड़ती है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि या बसंती नवरात्रि भी बोलते हैं। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। सनातन हिंदू संस्कृति में इसी दिन से हिंदुओं का नव वर्ष भी प्रारंभ होता है। दूसरी नवरात्रि अश्विन नवरात्रि होती है, जो कि प्राय अक्टूबर माह में पड़ती है। इसे सर्दी नवरात्रि भी बोलते हैं। इन दोनों में 6 माह का अंतर होता है। इसके अलावा 2 और नवरात्रि मनाई जाती है, जिनके बारे में प्राय ज्यादा लोगों को ज्ञात नहीं होता है, जो गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। ये प्राय आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यानी जुलाई माह के आसपास, और दूसरी जो है माघ मास यानी जनवरी माह में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। ये 2 गुप्त नवरात्रियों को प्राय ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। गुप्त नवरात्रियां इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें की भी समस्त साधनाएं गुप्त रखी जाती हैं। ये दोनों गुप्त नवरात्रियां विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए होती हैं। इनका प्रचलन सतयुग से प्रारंभ हुआ है। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र जो नवरात्रि है, चैत्र माह की प्रतिपदा यानी रविवार के दिन इसका प्रादुर्भाव हुआ था सतयुग में। तो सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, जिसको लगभग परिमाण इसका जो है 17,28,000 वर्ष है। महाकाल संहिता के अनुसार सतयुग में चैत्र नवरात्रि, त्रेता युग में आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, द्वापर युग में माघ मास की गुप्त नवरात्रि और कलयुग में आश्विन माह की यानी सर्दी नवरात्रि ज्यादा प्रचलित है। ये चारों नवरात्रि जो है ऋतु परिवर्तन के आधार पर बनाई जाती है। तो हर 3-3 माह में ऋतु परिवर्तन होता है। विशेष रूप से इनका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इन नवरात्रियों में की हुई साधनाएं विशेष रूप से ज्यादा फलित होती हैं। सतयुग में भगवान के 4 अवतार हुए हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म, तीसरा बारह है और चौथा नरसिंह अवतार। तो इसी सतयुग में जो है चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हुआ था। इसलिए हिंदू संस्कृति में चैत्र नवरात्रि में जो है नया वर्ष प्रारंभ होता है हिंदुओं का। गुप्त नवरात्रि में प्राय 10 महाविद्याओं का पूजन अर्चन किया जाता है।